मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास, लेसन नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। ये बच्चों आपका चल रहा था लेसन नंबर 4 साइंस के अंदर कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए हेडिंग है कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति। पिछली वीडियो में आपने बच्चों कार्बन के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से कार्बन इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग करता है, कार्बन कौन कौन से यौगिकों में पाया जाता है, कुछ मीथेन की संरचना, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, इसके बारे में भी आपने इसकी संरचना को भी देखा है। कार्बन कितनी वस्तुओं में पाया जाता है, ये सभी पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। किंतु यहाँ पर कि मनुष्य का शरीर भी, यहाँ तक कि प्रत्येक वस्तु के अंदर, यहाँ तक कि हम भी स्वयं कार्बन के यौगिकों से बने होते हैं। इस सभी के बारे में आप यहाँ अब अध्ययन करने वाले हैं कि शरीर भी कार्बन के यौगिकों से मिलकर बना होता है। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है कि कितने ही प्रकार के यौगिक ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और ये बहुत से वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है कि बहुत से प्रकार के ऐसे कार्बन निर्मित यौगिक, अर्थात ऐसे यौगिक जो कार्बन के द्वारा बने होते हैं और वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ऐसी गणना रसायन शास्त्रियों ने की है। ठीक है बच्चों, अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इसकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है? यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजित बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं बच्चों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन एक ऐसा यौगिक है, कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो अन्य सभी किसी भी अन्य रासायनिक पदार्थ से क्रिया करके उनको यौगिकों में बदल देता है। ये कार्बन के अंदर ही ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं, किसी और तत्व में नहीं पाए जाते। इसलिए सभी के अंदर कार्बन की मात्रा ही सबसे अधिक होती है। ये क्यों सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण जो है कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कार्बन में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में यौगिकों से क्रिया करता है या दूसरे यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा किसी अन्य यौगिक में बच्चों नहीं होता। कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं। नंबर 1, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, कार्बन के साथ ही कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है, अर्थात संयोग बना सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्रृंखलन कहते हैं, क्योंकि बहुत से अणु इस गुण के कारण बनते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के 1, 2 और 3 आबंध में जुड़े हो सकते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड से भी जुड़े रहते हैं, डबल बॉन्ड से भी जुड़े रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े रहते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध में जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक कहते हैं। 2 या 3 अर्थात डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन के यौगिक हैं, उनको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक। तो इसको दोबारा समझ लीजिए। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन के यौगिक हैं, उनको बच्चों संतृप्त यौगिक कहा जाता है। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उन कार्बन के यौगिकों को हम असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। संतृप्त को सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है इंग्लिश में, और असंतृप्त यौगिकों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं।
सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो ये कार्बन के अंदर ही पाया जाता है कि अगर ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने की क्षमता कार्बन में ही होती है और अन्य से ये यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। सेकंड नंबर, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है। ठीक है बच्चों, कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं तथा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। तो ये गुण बच्चों कार्बन में ही पाया जाता है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों प्रकार के बॉन्ड से जुड़ करके यौगिकों का निर्माण करता है। दूसरा, अभी आपको बताया गया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु तथा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। इसलिए ये दूसरे जो तत्व होते हैं उनसे भी क्रिया करके कार्बन के यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो ऐसी प्रक्रिया केवल कार्बन में ही पाई जाती है, ऐसी प्रकृति, ऐसा गुण केवल कार्बन में ही पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक, ये बच्चों आप यहाँ इसको समझ सकते हैं। कार्बन से बने हुए यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों, जिसके एक तो यही लक्षण है कि इसकी संयोजकता 4 होती है और श्रृंखलन में बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया कि अनेक संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया, लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त अन्य कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। अर्थात संतृप्त क्या होते हैं? संतृप्त को इंग्लिश में सैचुरेट और असंतृप्त को अनसैचुरेट, सैचुरेट एंड अनसैचुरेट कंपाउंड्स। मीथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। शुरू में ही हमने इस अभ्यास के अंदर मीथेन के सूत्र के बारे में, CH4 मीथेन का सूत्र होता है और H जो हैं C के चारों तरफ किसी एक निश्चित एंगल से जुड़े होते हैं, ये CH4 है। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। वो तो मीथेन होता है बच्चों, ये होता है C2H6, एथेन का सूत्र है C2H6, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के साथ द्वारा आपस में जोड़ा जाता है।
तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जा सकता है। आप देख रहे हैं C सिंगल बॉन्ड C, दोनों C जो हैं, क्योंकि C2H6 है, दोनों C सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बच्चों, प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती हैं, अतः प्रत्येक का बंध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है, जिससे निम्न प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं, ये एथेन का सूत्र है, C2C के 2 हैं और C2H6 H के 6 परमाणु इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसका सेकंड स्टेप है C2H6। क्या आप इसी तरह प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक C3H8 है। बच्चों, C के कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे और H के भी बढ़ते चले जाएंगे, और फिर हम एथेन में इसका प्रोपेन का निर्माण करते हैं। प्रोपेन के निर्माण के बाद ब्यूटेन का निर्माण करते हैं। ब्यूटेन के निर्माण के बाद हम पेंटेन का निर्माण करते हैं। पेंटेन के निर्माण के बाद हम हेक्सेन का निर्माण करते हैं, ऑक्टेन का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाएगा बच्चों, उसी तरीके से ये एक श्रृंखला युक्त यौगिकों का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। आप चित्र में देख रहे हैं, होता हुआ चला जाएगा, और इस तरह से जो है कार्बन के परमाणुओं के नंबर बढ़ने से इन यौगिकों का निर्माण होता जाएगा। आगे हैं बच्चों श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं विलय। ये अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा। थैंक यू।